सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न पूछ क्या रहा है कि सितंबर 2022 में भारत के सीडीएस कौन बने हैं। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर होगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आप सभी जानते हो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे, लेकिन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन के 9 महीने बाद भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला सीडीएस नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा भी भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। कौन? ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसी तरह से एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम का नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम न्यूज में था। मनोज पांडे जी को आप जानते हो, हमारे आर्मी चीफ हैं ये। और सुनील लांबा, ये हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख हुआ करते थे। अभी इनका नाम न्यूज में था। अभी सिंगापुर में मेधावी सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया। वैसे वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल हमारे अभी विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ आपने कहा मनोज पांडे हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। और हमने कहा था हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी। इनका नाम भी अभी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर का नाम उनके नाम पर रखा गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो याद रखना भी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित हवाई अड्डों की 5 से लेकर 15 मिलियन यात्री श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिया गया है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया है। आप जानते हो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। और कोचीन से एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा, तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, तो आंसर करना आईएनएस विक्रांत है। और अगर पूछे इसको किसने बनाया, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ये दोनों प्रश्न अभी करंट अफेयर्स के हैं और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी आप जानते हो जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना था। जो लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना था। और हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहले तो ये बताओ ये है कहाँ पे? ये कतर में है। और अभी इसे लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। कहाँ पे? स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। और यहीं पे बंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। आपको याद होना चाहिए अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? बताओ क्या रखा गया? तो आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। ये नाम याद रखना। वैसे हमारे विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे चलो फिर बताओ, अभी विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? तो लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है इस दिन। उन्होंने पहली बार रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। और बात करें इस बार की थीम क्या है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ।
पहली बार हमने इसको 2007 में मनाया था। और आप जानते हो अब मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा या आपके जहन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। तो आप सबको पता है आंसर होगा इसका गोवा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलो रिवाइज करें सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। आपको याद होगा ज़रूर, लेकिन बार बार रिपीट कराने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको नहीं याद तो याद हो जाए, और याद है तो आप भूलो नहीं। देखो 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोक मनाया था। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे साक्षरता दिवस और एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया। 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। 10 सितंबर को एक तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं हम। फिर आया 11 सितंबर राष्ट्र वन शहीद दिवस मनाया। 14 सितंबर को हमने नेशनल हिंदी डे मनाया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे। इसी दिन इंजीनियर्स डे भी मनाया और इसी दिन विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस भी मनाया। 16 सितंबर आया हमने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को हमने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और 17 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया और 18 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया। 21 सितंबर को एक तो विश्व अल्जाइमर दिवस और 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया। 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड राइनो डे मनाया। फिर 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया था और 23 सितंबर को भारतीय सेना ने हाइफा दिवस मनाया। 25 सितंबर को हमने इस बार विश्व नदी दिवस मनाया था जो कि सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और 25 सितंबर को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे भी 26 सितंबर को मनाया। तो सितंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में कौन भारतीय डेटा परिषद के नए सीईओ बन गए। तो आंसर होगा विनायक गोडसे। तो नेस्कॉम के द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं विनायक गोडसे, लेकिन अभी उनको प्रमोट करके संगठन का सीईओ बनाया गया है। वे राम वेदश्री का स्थान लेंगे। अच्छा नेस्कॉम की बात हुई है ना, आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। एक तो नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन बने थे और नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है। इनका नाम मैं क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि इनका नाम न्यूज में था, कई बार मैंने बताया। इन्होंने एक बुक लिखी है अभी द मैवरिक इफेक्ट नाम से, तो उनका नाम आप बताओ। बाकी रेल टेल के सीएमडी बने थे अभी संजय कुमार। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष आप जानते ही हो सिंगापुर के टी राजा कुमार बने। याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन सलमान। तो सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और वारिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है और उसी के साथ किंग सलमान ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री बनाया है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद होती है, करेंसी सऊदी रियाल है। और सऊदी अरब से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये बनाई जाएगी सऊदी अरब में ही। उस सिटी का नाम क्या है? द लाइन। पढ़ा था हम लोगों ने। ये लाइन की तरह होगी, यानी कि चौड़ाई में तो बहुत कम होगी लेकिन लंबाई में बहुत लंबी है। ये लगभग 170 किलोमीटर। बाकी आप जानते हो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए प्रेसिडेंट बने कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बताइए सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा लता मंगेशकर चौक। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है। इस क्रॉसिंग यानी कि चौराहे पर एक 40 फुट लंबा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र यानी कि वीणा जिसका वजन 40 टन है
उसे रखा गया है। और चौराहे का नाम क्या रखा? लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर जी से दो तीन प्रश्न आप याद रखना कि अभी पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर जी के नाम पे ही संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला था? सन 2001 में। और सन 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला था। और नाम बदलने से याद आएगा आपको कि अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। और किसके नाम पे रखा गया? भगत सिंह के नाम पे। तुर्की देश था, उसका नाम बदल के तुर्की ये कर दिया। और आप जानते हो कजाकिस्तान की कैपिटल को पहले बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से बदल करके उसे अस्ताना कर दिया गया। हमारे राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। गुजरात की केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। अभी महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया गया। और अभी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। उसी तरह से गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी रखा है। और अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। उसी तरह से अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा। अभी कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा था। तो इसी तरह से ये कुछ नाम बदले गए, ये आपके न्यूज में थे अभी करंट अफेयर्स में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 8 पुरस्कार मिले हैं, जबकि उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। अभी आप जानते हो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे हमने मनाया था कब? 25 जनवरी को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आपको पाताल पानी रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम बदल के ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया था। आप जानते हो अगले साल 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे होगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना था इंदौर। तो इस कारण से ये न्यूज में था। कौन? इंदौर। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने किसे अपना CEO बनाया है? तो आंसर होगा रजनीत कोहली को। तो FMCG कंपनी है ब्रिटानिया, इसने अभी रजनीत कोहली को अपना नया CEO बनाया है। ब्रिटानिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में। इसकी स्थापना 1892 में हो चुकी है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। आप जानते हो अभी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने डॉक्टर राजीव बहल। और अभी एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर M श्रीनिवास। आप जानते हो SBI जनरल इंश्योरेंस के अभी नए अध्यक्ष बने थे कौन? पारितोष त्रिपाठी। तो ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने किस नाम से एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा साइन लर्न। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिभा भौमिक। अभी आप जानते हो हमने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया था और इसी मौके पर उन्होंने साइन लर्न नाम से एक इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाना। अभी हमने कब मनाया था ये साइन लैंग्वेज डे? 23 सितंबर को मनाया था। और आप बताओ, हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ये किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। और इसी मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय ने
तपस नाम से एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था और इसी मंत्रालय ने स्माइल पहल भी शुरू की है और इसी मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल भी शुरू किया था। ये भी पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है? तो बड़ी आसानी से ऑप्शन देख करके आप आंसर पता लगा दोगे। इसका आंसर होगा गुलाम नबी आज़ाद। तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है। साथ ही पार्टी के झंडे का भी उन्होंने अनावरण कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़ने के 1 महीने बाद हुआ है। उन्होंने 2005 से लेकर 2008 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और अभी नई पार्टी बना डाली। इसको लगा लाला तो लाइफ छिंगा लाला। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी का नाम क्या है? तो आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। वैसे बताओ, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 8। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और देखो, क्विज आप जरूर लगाया करो। जब आप क्विज लगाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि आप एग्जाम टाइम पे इन सभी क्वेश्चंस को भूलो नहीं। और अपनी एप्लीकेशन में एक अच्छी सुविधा आपको मिलेगी। जब आप क्विज लगाते हो तो आप लीडर बोर्ड में जाकर के देखोगे, टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम आपको दिखेंगे। जैसे कि कल के टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो पहले स्थान पे डेविल बॉय, दूसरे पे गौरव, फिर रोशन, रवि, भुवेश कौशिक, कृष्णा, संदीप रॉय, ललित कुमार, भावना और जया मिश्रा थी। अब ये नाम मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ताकि आप खुद से मोटिवेटेड फील करो। आपकी भी कोशिश रहे क्विज लगाओ तो यार मेरा भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए और सब लोग मेरा नाम देखें। और यहाँ पे नाम कब आता है? जब कम से कम समय लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आते हो। नाम यहाँ पे बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप खुद से मोटिवेटेड फील करो। यहाँ पे नाम भले ही आए न आए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? नाम लाने के चक्कर में आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करना सीखोगे, क्योंकि वहां पे एग्जाम में भी टाइम का ही इश्यू रहता है। आता सबको है, लेकिन कम से कम समय में कौन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाता है, वही बाजी मार लेता है। तो बस मैं यही चाहता हूं कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को रीड करो और सही करके आओ। तो आप कोशिश करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।